एंड मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं यानी प्रतिरोध कहते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यह तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक को आप क्लास 10th में भी पढ़कर आ चुके हो, लेकिन आप क्लास 12th में कुछ नेक्स्ट लेवल पर आप इसका डेरिवेशन देखोगे। एंड मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं यानी प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। एंड मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं रहेगा, मैं 100% कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है ना, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधों को ओनली 2 टाइप से हम जोड़ सकते हैं यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 है पार्श्व क्रम संयोजन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन को श्रृंखला क्रम संयोजन भी कहते हैं हिंदी में ही, और पार्श्व क्रम संयोजन को समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और पार्श्व क्रम संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नए नए वर्ड्स आ जाएंगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, तो यहाँ से हम श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, एंड उसके बाद आपको चित्र दिखाऊंगा, एंड उसके बाद हम जोड़ेंगे भी रेजिस्टेंस को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा वैद्युत स्रोत के धन सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और इसी प्रकार से ये चलता रहता है। तो दोस्तों, इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कक्षा 10 में ऐसे अच्छे से पढ़ के आए हो, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, एंड उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन बनाकर भी दिखाऊंगा लाइव। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसका डेरिवेशन। एक बार मैं आपको परिभाषा दोबारा से बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा वैद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़ा होता है, और पहले प्रतिरोध का ही दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा वैद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। अगर आपको इतना ही कॉम्बिनेशन करना है, 3 प्रतिरोध का ही, तो आप दो टर्मिनल आएंगे, उन्हें आप वैद्युत स्रोत से जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिएगा चित्र में है क्या क्या। तो चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना तीनों प्रतिरोध में एक समान धारा I बह रही है। दोस्तों, आप जानते ही हो, श्रेणी क्रम में धारा तो समान बहती ही है, तथा प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 है। दोस्तों, अब मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, और R3 रेजिस्टेंस है। और बात करें इसमें धारा की, तो प्लस से माइनस की ओर बहती है, आपको पता ही है। तो धारा बिल्कुल समान बहेगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि रास्ते बदलने से धारा का मान बदल जाता है। यानी ये तो एक ही रास्ता है, तो यहाँ पर धारा का मान समान होगा। और समांतर क्रम में धारा विपरीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पाथ बदल जाते हैं, तो इसलिए वहां पर धारा 2 अलग अलग या 3 अलग अलग भागों में बट जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ही पाथ है, तो यहाँ पर बिल्कुल धारा का मान समान ही रहने वाला है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चित्र में कुछ खास है नहीं, तो यहाँ से मैं आपको कॉम्बिनेशन बना करके दिखाता हूँ, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस से सीखा है, तो यहाँ पर मैं 3 रेजिस्टेंस ही ले लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट R1 ये हो गया, एंड R2 ये हो गया,
एंड R3 ये हो गया। तो इन्हें हम अभी साइड में रख देते हैं, मैं आपको 3 के थ्रू ही समझा दूंगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या बोला था परिभाषा में, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी वैद्युत स्रोत से जुड़ा होगा तो इसे हम फ्री कर देते हैं अभी। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हमने कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार हमें आगे बोला था कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिए। तो अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हमें बोला था कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी भी वैद्युत स्रोत से जोड़ सकते हैं, तो उसे हमने अभी फ्री कर दिया है, अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो पहले प्रतिरोध का ही दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होगा, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। एंड दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होगा, तो हमने यहाँ पर इजीली इसे कनेक्ट कर दिया है। और हमें लास्ट में बोला था कि तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा उसे आप वैद्युत स्रोत से जोड़ सकते हो। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, एक सीधी लाइन में जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल के थ्रू काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम समांतर क्रम संयोजन को भी सीखने वाले हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे एंड उसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम का नियम। सबसे पहले आपको ओम का नियम तो आता ही होगा। ओम के नियम से हम ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर आई आर होता है, ये तो आप जानते ही हो ना। V बराबर आई आर, आर बराबर V अपॉन आई होता है, तो इसलिए हमने V बराबर आई आर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V1 R1 और I को हमने I ही क्यों लिखा, ये आपके दिमाग में डाउट आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, धारा का मान समान है, इसलिए I1 I2 I3 कुछ नहीं है, वहां पर वो समान है, इसलिए सब में ही समान है। बट यहाँ पर आप जानते हैं कि विभवांतर अलग अलग होगा और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यानी प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो हमने इक्वेशंस बनाई हैं। V1 बराबर IR1 इक्वेशन फर्स्ट, V2 बराबर IR2 इक्वेशन 2, V3 बराबर IR3 इक्वेशन थर्ड। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 3 इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आप समझिएगा, यदि परिपथ में कुल विभवांतर V हो तब, अगर हमने मान लिया परिपथ में कुल विभवांतर V है, तो उसे हम इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, तभी हमारे पास कुल विभवांतर आ जाएगा, कुल वोल्टेज आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने जो ये इक्वेशन लगाई ना, V1 का मान ये है, V2 का मान ये है, V3 का मान ये है। तो हमने कुछ नहीं करा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके जगह पर V1 का मान रख दिया, V2 की जगह पर V2 का मान रख दिया, V3 की जगह पर V3 का मान रख दिया। तो इसलिए हमने ये इक्वेशंस बनाई थी। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मान रखने पर हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखती होगी जो कि I है, सभी में आपको I कॉमन दिख रही है, तो हमने I को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा ना। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि B बराबर आई आर होता है, तो हमने इस B के जगह पर भी आई आर रख दिया, क्योंकि B बराबर आई आर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब आप जानते हैं बराबर के इस साइड और इस साइड जो भी आपको समान चीजें दिखती हैं उन्हें आप काट सकते हो। तो यहाँ से I से I काट दिया, बचा क्या, फाइनली हमारे पास बचता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास बचता है। और यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है, किसका, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक परिभाषा भी लिखी है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उसमें उपस्थित सभी प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग होता है। ये आप लास्ट में लिख देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो यही आपका जो है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समांतर क्रम संयोजन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा जानेंगे एंड उसके बाद मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो काफी आसान वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम परिभाषा जान लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा
दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। दोस्तों समांतर क्रम संयोजन जो है प्रतिरोधों का काफी आसान है। उसमें आपको करना क्या है, आपको परिभाषा मैं समझा देता हूँ, हालांकि आपको आती ही है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, जितने भी प्रतिरोध आपके पास हैं उनका एक सिरा एक बिंदु से जोड़ दीजिए एंड दूसरे सिरे जो होंगे आपको दूसरे बिंदु से जोड़ देना है। तो चलिए अब हम इसे चित्र के थ्रू समझते हैं एंड उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं चित्र में दिया क्या क्या है। सबसे पहले आप चित्र देखिए एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ चित्र में दिया क्या क्या है। तो चित्र में दिया है 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा का मान अलग अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैटरी से निकलने वाली धारा तीनों प्रतिरोध में बट जाती है। तो दोस्तों आप पहले से ही जानते हो कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होती है। अब धारा अलग अलग क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया अगर पाथ बदलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथ कई रास्ते हो गए ना, तो धारा बटना ही पड़ेगा धारा को। अगर एक ही रास्ता होता है तो वहां पर धारा समान रहती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माना R1 की धारा I1, R2 की धारा I2 तथा R3 की धारा I3 है। तब तब क्या होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले चित्र में देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक चालक तार लिया एंड उसमें हमने 3 रेजिस्टेंस को कुछ समांतर क्रम में जोड़ा है। किस तरह से, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों का पहले सिरे, ये पहले सिरे हैं, इनको एक बिंदु से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, एंड इसके बाद इन्हीं प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक बिंदु से कनेक्ट कर दीजिए। हमने कर दिया एंड यहाँ से आप इसे विद्युत स्रोत से जोड़ सकते हो। काफी आसान है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ से धारा आई गई थी लेकिन यहाँ पर पाथ बदलने के कारण I1 I2 और I3 में बट गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 R2 R3 ये तो हमारे रेजिस्टेंस हो गए। एंड मैं आपको बता दूं जब यहाँ से एक पाथ बनेगा तो फिर से I हो जाएगी एंड यहाँ पर आ जाएगी। आप जानते ही हैं प्लस से माइनस की तरफ धारा बहती है। तो चित्र में कुछ है नहीं, आप समझ ही गए होंगे, तो इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका जो है प्रैक्टिकली समझते हैं एंड उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस से सीखा तो 3 ले सकते हैं, आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस ले आया हूँ। अब इन्हें मैं जोड़ूंगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या कहा था हमसे कि प्रत्येक प्रतिरोध यानी हर एक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहले सिरे आप देख रहे हो ना, इनको एक बिंदु से कनेक्ट कर दीजिए। हम इन्हें एक बिंदु से कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हें हमने एक बिंदु से ही कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर इनके दूसरे सिरे जो होते हैं हम इन्हें दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने इसे समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध का पहले सिरा एक ही बिंदु से है और उन्हीं प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ इसका काफी आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ओम का नियम तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो ओम का नियम से हम क्या कह सकते हैं कि I1, अब मैं आपको बता दूं V यहाँ पर क्यों लिया है, V1 V2 V3 क्यों नहीं लिया है। आप कहेंगे कि उसमें तो हमने V1 V2 V3 लिया था, इसमें क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने पहले ही आपको बता दिया कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है एंड श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, इसलिए वहां पर धारा को हमने एक ही लिया था एंड यहाँ पर अब हम विभवांतर को एक ही लेंगे। तो यहाँ पर बी तो सब में सेम ही है, आई बदल रहा है और आर बदल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 बराबर V अपॉन R1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं I बराबर V अपॉन R होता है। ओम का नियम आपने पढ़ ही रखा होगा। तो I1 बराबर V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशंस बना ली हैं जिसमें हमें I का मान ये प्राप्त हो गया है, I2 का मान ये प्राप्त हो गया है एंड I3 का मान ये प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम कुल धारा ही निकालेंगे और कुल धारा निकालने के लिए हम इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों परिपथ में निकलने वाली कुल धारा, हम निकलने वाली धारा निकालेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। मान रखने पर इनके मान रख देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ जो कि है, यहाँ पर आपको V कॉमन दिख रहा है सब में,
तो v आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 बचेगा ना बचेगा। यहाँ से हमने v कॉमन ले लिया है। ओके, एंड यहाँ पर v कॉमन लेने के बाद हम ये भी जानते हैं कि i बराबर v/r होता है, तो हमने इस i की जगह v/r लिख दिया क्योंकि i बराबर v/r होता है। ओके, अब हमने v से v काट दिया क्योंकि आप जानते हो बराबर के इस साइड और उस साइड समान चीजें तो उन्हें काट सकते हैं। अब v से v काट दिए तो हमारे पास बचा 1/r, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसी तरह से चलता रहता है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला निकल के आया है ये समांतर क्रम संयोजन का है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको एक अतः करके लिख देना है, अतः समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपको लाइन लिख देनी है एंड इसके बाद आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकें। एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।